हेलो स्टूडेंट्स, आज के जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट में इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इफ एल्स एल्स कंडीशन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, यानी जब मोर देन टू कंडीशंस होंगी तभी हम इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सिंटैक्स दिखाया हुआ है कि इफ़ में कंडीशन लगाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स इफ में जाएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर एल्स इफ में कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर बाय चांस एल्स इफ स्टेटमेंट भी एल्स इफ कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इफ़ और एल्स इफ में कंडीशन को मेंशन करते हैं, एल्स में कंडीशन को मेंशन नहीं करते। तीसरी चीज़ कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में इफ़ और एल्स को हम लोग खाली एक ही बार यूज़ करेंगे और एल्स इफ को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड होता है कि वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं। तो इस तरह से हमारा इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ होगा। अब इसकी कोडिंग देखने के लिए हम लोग कोडिंग सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे, देन टाइटल लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिख लिया, देन हेड क्लोज करेंगे, देन बॉडी, देन स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये लिखा मैंने। देन यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे मैंने डिक्लेयर कर लिया। फिर यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराएंगे, इवेल प्रॉम्प्ट इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ये लगा लिया मैंने। फिर b इज इक्वल टू इवेल प्रॉम्प्ट इंटर द सेकेंड वैल्यू, फिर c इज इक्वल टू इवेल प्रॉम्प्ट इंटर द थर्ड वैल्यू, d इज इक्वल टू इवेल प्रॉम्प्ट इंटर द फोर्थ वैल्यू। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c एंड a ग्रेटर देन d। जैसे यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो एंड ऑपरेटर क्या कहलाता है कि जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी से ट्रू माना जाएगा। अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज ग्रेटर। फिर इसके बाद आगे चेक कराएंगे, एल्स इफ b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन c एंड b ग्रेटर देन d। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट b इज ग्रेटर, ये लिख लिया मैंने। अब a चेक हो चुका, b चेक हो चुका, अब क्या चेक करेंगे हम लोग, c। तो उसके लिए फिर से एल्स इफ लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एल्स इफ को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ और एल्स खाली एक ही बार यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम c को चेक करा रहे हैं, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट c इज ग्रेटर, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, a भी चेक हो चुका, b भी चेक हो चुका, c भी चेक हो चुका, बचा क्या, d। तो d को हम लोग एल्स में दिखा देंगे और डॉक्यूमेंट राइट d इज ग्रेटर, ये लिख लिया मैंने। देन स्क्रिप्ट को यहाँ पे बंद कर देंगे, देन बॉडी को बंद करेंगे, देन HTML को बंद कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे।
कुछ भी नाम दे देते हैं। एक बार कोडिंग देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल्स लिए हुए हैं A B C D, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली। सबसे पहले हमने A को चेक कराया सभी वेरिएबल से, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C एंड A ग्रेटर देन D। अगर तीनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बाय चांस इसमें से एक भी स्टेटमेंट, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। बाय चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में चेक करेगा कि B ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C एंड B ग्रेटर देन D। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं तभी से ट्रू माना जाएगा और फिर इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। बाय चांस ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर सीधे थर्ड कंडीशन पे आएगा, यानी फिर से एल्स में आएगा। C को चेक कराएगा A से, फिर C को चेक कराएंगे B से और C को चेक कराएंगे D से। अगर तीनों कंडीशन ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्स पार्ट पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी, D इज ग्रेटर। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे इफ एल्स एल्स काम करता है। अब इसको रन कराने के लिए हम लोग ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आते हैं, इसके बाद ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे दी 23 A की वैल्यू है, 11 दे दी B की वैल्यू है, 45 दे दी C की वैल्यू है और 5 दे दी D की वैल्यू है। तो यहाँ पे C वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, C इज ग्रेटर। अगर हम यहाँ पे फिर से F5 करते हैं, अब की वैल्यू हमने 24 ले ली, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, A। तो इस वजह से यहाँ पे A की वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। अब ये तो हो गया एक छोटा सा प्रोग्राम। अगर इसी से हमको मान लिया कि हमको एक एज पे प्रोग्राम बनाना है कि, तो कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया कि हमको मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है। चलिए मार्कशीट का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो मान लिया तीन पेपर्स हैं हमारे, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब इसका टोटल निकालना होगा, टोटल निकालने के साथ परसेंटेज निकालना होगा और उसके हिसाब से डिवीज़न निकलेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने मैथ की वैल्यू इनपुट करा दी, फिर फिजिक्स करा लिया, फिर केमिस्ट्री करा लेते हैं। ये अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए T बराबर M प्लस P प्लस C, ये कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परसेंटेज भी निकालना होगा, तो P इक्वल टू T/3 कर लेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब सबसे पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल मार्क्स, यहाँ लिख दिया T, फिर लाइन ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्या तो इसी के आगे लिख लेते हैं, और परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है, P, फिर लाइन ब्रेक कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, डिवीजन प्रिंट करानी है। तो आपको मालूम है कि परसेंटेज के बेस पे होता है। तो मान लिया कि अगर किसी के परसेंटेज 33 से ज़्यादा हैं और 45 से लेस है, तो यहाँ पे कौन सी डिवीजन बनेगी, थर्ड डिवीजन। तो ये लिख लिया मैंने, थर्ड डिवीज़न। पे दूसरा है, अगर परसेंटेज हमारे 45 से इक्वल या उससे ज़्यादा है और 60 से लेस है, तो फिर क्या बनेगा, सेकंड डिवीज़न। तो यहाँ पे हम सेकंड डिवीज़न की प्रिंट करा लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मान लिया किसी के मार्क्स 60 से ग्रेटर या इसके इक्वल हैं और 100 से लेस या इसके इक्वल हैं,
तो फिर वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिवीजन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया। अब क्या बचा वहाँ पे, फेल। तो फेल को हम किस में दिखाएंगे, एल्स में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फेल, इस तरह से। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की वैल्यू इनपुट करा ली, फिर इसका टोटल निकाला है, फिर इसका परसेंटेज निकाला, परसेंटेज मतलब इसका एवरेज निकल आएगा। तो यहाँ पे ये टोटल के वैल्यू प्रिंट हो गया, ये परसेंटेज प्रिंट हो गया। इस परसेंटेज के बेस पे ही हम यहाँ पे डिवीजन को प्रिंट कराएंगे। तो अगर परसेंटेज हमारा 33 से ग्रेटर या उसके इक्वल है और 45 से लेस है तो ये थर्ड डिवीजन होगा। फिर यहाँ पे दिया 45 से ग्रेटर या इसके इक्वल है और 60 से लेस है तो सेकंड डिवीजन कहलाएगी। फिर यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 और लेस दैन इक्वल टू 100 है तो ये फर्स्ट डिवीजन कहलाएगी। इसके अलावा और कुछ है तो वो फेल कहलाएगी। तो इस तरह से ये डिवीजन निकल के आएगी। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने F5 किया, वैल्यू पूछा है, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन आ रही है। अब जरा कुछ एवरेज मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे, फिर चेक करते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड डिवीजन आ रही है। तो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कर लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल। तो इस तरह से ये हमारा डिवीजन का प्रोग्राम निकल के आएगा। तो आपको इफ़ एल्स इफ एल्स कंडीशन समझ में आई होगी कि इफ़ एल्स इफ एल्स कंडीशन किस तरह से काम करती है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हम आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप ज़रूर से ज़रूर करें जिससे कि आपको इफ़ एल्स इफ एल्स कंडीशन और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।